कैसे? कोई मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कोई मुसलमान को अगर दिया तो मेरे को बताओ। एक यूनुस खान था, उसको भी टिकट नहीं दिया, क्यों भी नहीं दिया बताओ? खान जीते क्यों नहीं जीते? जीते बिल्कुल, वो दम रखता है, लेकिन वो आज निर्दलीय क्यों खड़ा है? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्यों नहीं खड़ा? इस राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत का नारा लगेगा, अशोक गहलोत आएगा, ऐसे अशोक गहलोत आएगा। हाँ, मुझे बताओ ना, आप तो मुझे बताओ कि टिकट दिया कि नहीं दिया, मुझे ये बताओ। टिकट दिया? हाँ, यहाँ बोल रहा हूँ। इधर तो आइए, इधर तो आइए भाई साहब, इधर आइए। गुस्सा क्यों रहे? आराम से, आराम से सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। सांस बरोबर ही, हमारी सांस ऐसे ही रहेगी, हमारी सांस ऐसी ही रहेगी। मैंने भाई साहब से भी पूछा, इधर आ जाइए ना भाई साहब। देखो सर, बात ये, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने बोला भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। मुझे एक योजना बताइए, एक योजना जो जनता के लिए करती, बिल्कुल करती है। भाजपा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुनो, क्या नाम है? एक मिनट, दीपक व्यास, ठीक है। कहते हैं कि भाई सुनो, भाजपा कहते हैं कि भाई क्या करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ सुनो, है ना, हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा। अब मुसलमान को टिकट नहीं दिया तो क्या, तो हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान? आप हिंदू को वोट दो ना, ये तो हिंदू मुसलमान आपने किया है, भाजपा ने क्या कहा? जो उसको सही था, ठीक है। सुनो, इस बार कितने पेपर लीक हुए हैं भाई? एक भी पेपर सही हुआ हो तो बताओ, ठीक है। आज हमने सूरतगढ़ में रहे, जयपुर में रहे, पेपर की तैयारी की हमने, 6 महीने रहे, प्राइवेट जॉब करते थे, छोड़ दिया प्राइवेट जॉब को, अब सारे पेपर आउट। बताओ हम किसको वोट दें? बताओ किसको वोट देना चाहिए? एक भी बेरोजगार 27%, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा कहाँ है? राजस्थान में। क्यों है भाई? सारे पेपर आउट हुए, बताओ कांग्रेस वाले, बताओ भाई, सारे पेपर आउट हुए, इसलिए हम लोग देखो सारे पेपर आउट हुए, सारे इनको पूछो, नहीं, इनको रुको, एक करके भाई साहब एक करके मैं आ जाऊंगा आपके पास, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ आप और पूछो कि कौन सा पेपर आउट हुआ था। उनको बड़ा इसी लेना देना नहीं है, उनको तो बस करप्शन का पैसा चाहिए, इसलिए कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ करप्शन का पैसा देखा है हमने। और देख लो भाई, देख लो 60 साल के बाद भी हम यही हैं, वही धूल निकालते हैं। पहले गांव वाले निकालते थे, अब शहरों वाले के लिए शुरू कर दिया है। तालाब के किनारे पत्ते बांटते हैं और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इससे अच्छा कोई उद्योग खोल देते हैं इस योजना से, ठीक है। उससे पहले लंपी वायरस था, लंपी वायरस में अशोक गहलोत ने कहा भाई कि हम सबको देंगे, भाई गाय मर गई तो हम देंगे। हमारे पास थी गाय, 2 गाय मरी, बताओ कुछ किसी को दिया है? सुनो, मैं अभी आपके पास आऊंगा, मैं बैठा हूँ ना। अब बताओ उस पशुधन योजना के अंदर कोई आधार है किस तरह से गाय मरी है, किस तरह से नामांकन करना है? फर्जी नामांकन। आप अभी जाओ, अभी हॉस्पिटल में जाओ, बताओ कौन गया है पशु चिकित्सालय में? कौन गया है? बताओ कौन गया है पशु चिकित्सालय में? चलो आप पशु चिकित्सालय में, सारे के सारे कागज, सारे के सारे पशु चिकित्सा के अंदर सारे के सारे पड़े हैं। तब भी करके मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो रहा है? हमारी गाय मरी है, सरकार योजना बनाई है, तो कि जब सरकार वाले बुलाएंगे, डॉक्टर वही बोलते हैं जब सरकार मंगाएगी तब हम कर देंगे, बाकी वाला पैसा वो खुद हजम कर जाते। बाकी सारे आप बताओ किसको मिले हैं? गरीब आदमी को बताओ, नेता के बेटे के अलावा किसको मिले हैं पैसे? जो पशुधन योजना में गाय मरी नहीं दिए, गरीब मर गया, ठीक है। और उसी पैसों के अब लास्ट में फोन दिए ताकि फोन के चक्कर में आ जाए और जनता फालतू में ऐसे बर्बाद है, ठीक है नहीं। और सारे पेपर आउट है। तो मैं इनसे एक बार रिप्लाई ले, ये जो कह रहे हैं पशुधन कहाँ क्या हुआ? पेपर लीक भी देखो, भाजपा सबसे महंगा पेट्रोल। मेरे को बोलने दोगे आप? ठीक है, आपके क्वेश्चन आपने कर लिया, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब वसुंधरा सरकार थी तब 11 बार पेपर आउट हुए हैं, ठीक है। जब वसुंधरा सरकार थी 11 बार पेपर आउट हुए हैं, और अभी ऐसे कई राज्य है जहाँ भाजपा शासित सरकार है और वहाँ पर भी पेपर आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य पे आ जाता हूँ, 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ। जो इन्होंने सवाल उठाया, आप यहाँ स्थानीय मुद्दे पूछो, स्थानीय मुद्दे मैं स्थानीय नहीं करने आया हूँ ना भाई, मैं पूरे नहीं, अभी चुनाव स्थानीय मुद्दे सुने, आप बताएंगे मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? मैं आपसे ये पूछो, जो इन्होंने कहा
सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी बिजली, क्यों राजस्थान में महंगाई बेरोजगारी के केंद्र सरकार की वजह से, वो सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से। वेट कौन लगाता है? वेट कौन लगाता हाँ तो केंद्र सरकार ने ज्यादा वेट लगाया इसकी वजह से। है? हाँ बढ़ा भैया? कौन? मैं तो अनपढ़ हूँ। राज्य लगाता है, वेट लगाता है राज्य, ठीक है ना, वेट भाई राज्य लगाता है, ठीक है ना। हाँ अब है ना पशुधन योजना है ना, आप पशुधन योजना का डिंगड़ी मारे थे, कल चल लो आप पोखरण के पशु चिकित्सालय में, अभी चल लेते हैं, अभी चलते हैं। किसी को भी लंपी का मिला हो, किसी का भी लंपी को, गरीब आदमी को, मेरे पास गाय हैं, चलो आप मैं बताता हूँ। और लोगों मेरी गाय मरी है, सबको पता है, 2 गाय मरी है। आपको वेट का फर्क नहीं पता, आप योजना, आपको वेट, आप बोले मुझे पता मैंने है, वेट का नहीं बोला, मैंने वेट का बोला ही नहीं। आप योजना सब आपको पता नहीं है पेट्रोल और डीजल किस कौन महंगा करता है, कौन सस्ता करता है। अभी हिमाचल में महंगा है पेट्रोल, राजस्थान में महंगा पेट्रोल, दोनों जगह ना आपने मेरे को क्वेश्चन किया ना, ऐसे कई असम में सबसे सस्ता पेट्रोल है, ठीक है, 27। कौन सा राज्य? और आप बताओ कि राजस्थान में कैसे, मैं बस बताओ, ऐसे कई राज्य हैं। कौन सा बताओ? एक राज्य बताओ। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, हमें तो बीजेपी चाहिए। हमारे पोखरण शहर के लिए सिर्फ प्रतापपुरी का नाम है और चाहिए बच्चे? प्रतापपुरी हमें चाहिए। देखो अभी कुछ दिन पहले हमने स्टेटस देखे थे, अरे सब लोग सुन लो, जय हो जननायक की, ठीक है भाई, सुनो क्या जय हो जननायक की, क्या भाई हम ये सालम सागर तालाब का इतना भव्य विकास कर देंगे, इतने करोड़ है, बताओ कहाँ है? 5 साल दिए थे ना आपको, 5 साल दिए थे ना, कहाँ है सालम सागर का विकास? रुको, कुछ साल पहले कुछ सुनो भाई, हाँ कुछ महीने पहले हमने और स्टेटस देखे थे, जय हो जननायक की, पोखरण में को मिलेगा भव्य स्टेडियम, कहाँ है स्टेडियम बताओ मेरे को, चले अभी चलते हैं स्टेडियम, बताओ ना हमको। 5 साल हो गए, कह रहे थे भव्य ये सालम सागर, कहाँ है भव्य सालम सागर बताओ, हम दे देंगे वोट, हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम वोट देंगे उसी को जिसने काम किया पिछले 5 साल में, मंत्री साहब का काम बता दो, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। इस बार तो कांग्रेस कह रही इतना कर दिए कि प्रदेश में और देश में भी हमारी सरकार होगी। वो तो मोदी गए इस बार। वो तो हमने देखा, आपको बता रहा हूँ ना कि कल सुबह चल लो, नहीं तो अभी चल लो बाइक लेके, कि ये इसका सालम सागर तालाब के आसपास मैं रोज चक्कर लगाता हूँ, सबको पूछ लो भाई, लगाता हूँ कि नहीं, ठीक है, वहाँ पे भाई पैरों में मोच आ जाती है भाई, बाकी कोई पोखरण में जगह ही नहीं है, स्टेडियम नहीं है, अब जिसको कोई लेना देना नहीं है वो क्यों सोचेगा, जिसको 10 रुपए मिल गए भ्रष्टाचार के वो देगा कांग्रेस को वोट। हम तो और आपको पता होगा, पूरे पोखरण को पता है भाई, मेरा भाई भी ऐसे ही पास हुआ, एक जिले जालोर से 200 ऐसे ही पास हुए और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? करप्शन की वजह से नहीं हुआ। एक जिले से 200 ऐसे ही हुए कि नहीं हुए? अरे हुए ना, आपको भी होता है, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमने कई बार एग्जाम दिए, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, लेकिन बाद में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है भाई, सीधी सी बात है, हमारे सिस्टम करप्ट, तो तभी तो सारे पेपर आउट हुए हैं। अब आयूब खान को फिर से बनाया, उसी के बेटे को टिकट, जातिवाद तो कांग्रेस करती है, जातिवाद बीजेपी करती है, ठीक है, फिल्टर मशीन है जो है वो कांग्रेस के पास ही है, खान डालते हैं गांधी निकलते हैं, इसलिए वो आलू डाल के सोना भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आलू से सोना इसीलिए वो निकाल पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी मशीन है ना, गांधी से निकाल दिया, खान से गांधी निकाल दिया, ठीक है, तो ये मशीन है कांग्रेस के पास ये है, और ये भ्रष्टाचार भी कांग्रेस के पास ये 200 ऐसा ही एक जिले से कभी नहीं लगे कहीं भी इतिहास में, कोई बता दो। सारा बता दिया। हाँ। मुझे ये जानना है कि 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो चुके हैं, गहलोत जी कह चुके हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो ये है राजस्थान वो लिटमस पेपर टेस्ट है, सेमीफाइनल है, फाइनल तो लोकसभा है, राजस्थान झांकी है, लोकसभा बाकी है। मोदी जी को कह रहे इस बार गए, राहुल गांधी बहुत ताकतवर है, राहुल गांधी देखो, पप्पू तो कितना ताकतवर है सबको पता है ना, पप्पू की तो कोई यही नहीं, लेन देन ही नहीं है, ठीक है, और जो कह रहे सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में वो हारने वाले हैं, और सेमीफाइनल में हारने के बाद में फाइनल नहीं खिलाएंगे उनको। अगर वो कह रहे ना कि सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल हारने वाले खेलते हैं फाइनल, तो हम राजस्थान जीत जाएंगे। आप चुनाव लड़ना बंद कर दोगे? मैं आप पूरी टीम को, शाइनिंग इंडिया की टीम को इस पोखरण की परमाणु धरती पर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप आम जनता की जो आवाज़ है कि क्या चाहती है, क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, उसके बारे में आप चिंतन करके पूरी दुनिया के सामने लाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको देश के हटकर, मैं आपको अपने राज्य में, राज्य से हटकर अपने पोखरण में लाना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में
हमारा जो इलेक्शन है वो संत प्रतापपुरी जी के सामने एक और धर्मगुरु है साले मोहम्मद जी, वो है। पिछले चुनाव में हम कुछ अंतराल से प्रतापपुरी जी हार चुके थे, 800 और कुछ वोटों से हार गए थे, क्योंकि उनको प्रचार के लिए 9 दिन ही मिले थे। और 9 दिन में यहाँ की पूरी जनता ने, जो कि बाड़मेर से आए थे यहाँ पर, यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आने के बाद 9 दिन के प्रचार में वो अगर 82,000-83,000 वोट लाते हैं, यहाँ की जनता उनके ऊपर विश्वास जताती है। इस बार 5 साल उन्होंने घर घर हर व्यक्ति से संपर्क किया है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापपुरी जी के ऊपर ना जाकर पूरी पोखरण की जनता ने यह टिकट की डिमांड की थी कि हम प्रतापपुरी जी को आप टिकट दो, हम यहाँ से उनको विजय श्री दिलाएं। तो आज प्रतापपुरी जी का कहीं बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि ये मेरी टिकट नहीं है, ये प्रत्याशी तो आप खुद हैं। तो यहाँ से आप भव्य रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे। साले मोहम्मद का वो तो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, कह रहे हैं हमने तो इतना काम किया पोखरण के लिए। काम तो अभी आप आए थे, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आप ट्रैफिक में फंस गए। अब इस छोटी सी गली में आप ट्रैफिक में आधा घंटा फंस सकते हैं, कितने खड्डे आए होंगे, कितनी सड़कें आपको अच्छी मिली होगी, और पता नहीं क्या क्या आपको व्यवस्थाएं सही मिली है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है साले मोहम्मद ने यहाँ क्या किया। आप बताइए, तो 5 साल वो रहे विधायक यहाँ से, मंत्री भी रहे, क्या रहा हाल यहाँ? साले मोहम्मद ने यहाँ पर सिर्फ थोथी घोषणाएं की। आप ट्रॉमा सेंटर का नाम सुन लेंगे, यहाँ सालम सागर तालाब है, उसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपए का टेंडर सुन लेंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे, हमने कॉलेज बना दिए, कॉलेज में एक शिक्षक नहीं मिलेगा। शिक्षक तो दूर, वहाँ विद्यार्थी तक नहीं जाते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला जहाँ कहीं है ही नहीं विद्या के मंदिर में, तो वहाँ पर स्टूडेंट जाकर क्या करेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं हमने महिलाओं के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए खोला, हमने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ हॉस्टल खोले हैं, हमने यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बड़े बड़े कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर बना। एक और ये थोड़ी घोषणा करते हैं कि हम RJ55 जो कि यहाँ का नंबर है, अपन RTO नंबर जिसको बोलते हैं, वो हम लेकर आए। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आप अस्पताल के अंदर जाएंगे, पानी छत से टपक रहा है, पूरी बिल्डिंग जर्जर व्यवस्था में पड़ी है, तो बोलते हैं हम नया ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, वहाँ अस्पताल बनाएंगे। अभी तक उनके यहाँ उद्घाटन जरूर करके आए हैं, हुआ कुछ नहीं। 5 साल कहाँ गए थे मंत्री जी? क्या ना गहलोत जी बदल दिए पूरे प्रदेश का जो स्थिति है। गहलोत जी ने गरीबों की, आम जनता का खून चूस चूस के उनके हाल बदल दिए, जो पिछले राज्य में बहुत सुख से अपनी जीवन यापन करते थे। अभी ये कह रहे हैं हमने 25 लाख का क्या बोलते हैं जीवन बीमा हमने चालू करवाया है, उन स्वास्थ्य बीमा, उसका अधिकार हमने दिया है। इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर लागू नहीं करवाया था, तो इन्होंने अपने राज्य में नहीं लागू करवाया। ये होती है तुष्टिकरण की। 5 लाख का भैया, हमारे पास 25 लाख का है, मोदी जी 5 लाख का दे रहे। कब किए? कब किए 25 लाख? 25 लाख कब किए? जब सरकार जाने वाली दिख रही है तो पूरा पैसा है जो जनता के अंदर अपना है, जो अपने नाम पर लुटवा दो। फ्री में मोबाइल देते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ इस बार राजस्थान में नहीं चलने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, हर व्यक्ति अपना स्वाभिमान चाहता है, हर व्यक्ति रोजगार मांगता है, हर युवा रोजगार। आप युवाओं के साथ में धोखेबाजी देखो, जहाँ कहीं देखते पेपर लीक हो गया, कोई भी एग्जाम आपका सही नहीं जा रहा, आपने युवाओं के साथ धोखेबाजी की। हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, आपने उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और आप कहते हो कि हमने, अशोक गहलोत ने राजस्थान को बिल्कुल बदला है। यहाँ भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर अगर कोई राज्य है देश के अंदर तो वो है राजस्थान। महिलाओं उत्पीड़न के ऊपर कोई राज्य है तो वो है राजस्थान। और आप दादागिरी और दरिंदगी और ये दंगे फसादों में अगर देखना चाहते हो तो पिछले 5 सालों में कन्हैया लाल जैसे लोगों की हत्याएं हुई, आप देख लीजिए। उसके अंदर राजस्थान, मंदिरों को तोड़ा गया। अब यस, राजस्थान की तस्वीर क्या बदली है अशोक गहलोत ने, आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा बताएंगे मुझे विस्तार से, जैसे आपने तुष्टिकरण वाला आरोप लगाया, कन्हैया लाल और दंगा आप बोल रहे हैं, क्या क्या हुआ पिछले 5 सालों में राजस्थान? इन पिछले 5 सालों में आप देखिए, अभी कुछ समय पहले जोधपुर में हमारे कोई ब्राह्मण है जिनका चौरा है, जालोरी गेट वाला मुद्दा, आपने देखा होगा, उनके मुंह पर कालिक पोत दी जाती है, एक झुंड सा आता है और कालिक पोती, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। उस समुदाय के विशेष में जो जिन लोगों ने विरोध किया, जिनको पीटा गया, उनको तो बिठाया थाने के अंदर, और जो इनके ऊपर मुकदमे करने चाहिए थे उनको बाइज्जत, उनको इज्जतदार अलग तरीके से बिठा रहे हैं। ये होती है तुष्टिकरण। आप जाइए, मंदिरों के ऊपर तोड़ने का अभी हुआ था, आप शायद गए होंगे, ये खाटू श्याम, उससे पहले एक आता है, वहाँ पर एक गेट था, तो इतनी सार्वजनिक रोडें निकली हुई है, वहाँ भगवान राम और उनके दरबार का बना हुआ था। बोलते हैं कि ये सार्वजनिक विभाग का काम है, उनके अंदर रोड़ा पर, इतने सालों में रोड़ा नहीं बना, उसको हटाकर तोड़ दिया जाता है।
आप अलवर में देखोगे शिव मंदिर के ऊपर ड्रिल मशीन चलवा दी, ये अतिक्रमण है। आप एक भी मस्जिद या किसी और पे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। ये होती है तुष्टिकरण। आप बात करते हो ईद पर कभी प्रदूषण नहीं होता है, पर दीपावली पर इनके साथ में प्रदूषण होता है, होली को प्रदूषण होता है, पर ये होती है तुष्टिकरण। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने एक आंख से देखने का प्रयास किया, दूसरी आंख बंद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंख बंद कर दी। हाँ। क्योंकि लगातार जो हो रहा है तो ये बताने का प्रयास हो रहा है कि हम हिंदू हैं, हमने हिंदुओं के लिए बहुत किया है। आप देखिए जब से बातें चली हैं, गहलोत जी तो रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, लोकसभा की बातें चल रही तो राहुल जी भी तपस्वी हो गए। ये सिर्फ ढोंग करना जानते हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटने निकले हैं। इस बार जनता अपना मन बदल चुकी है। गहलोत जी को घर बैठना है और यहाँ से मंत्री जी को भी घर बैठना है। उनके ही समुदाय के लोग आज हजारों की संख्या में हमारे संत प्रतापपुरी जी का साथ दे रहे हैं। उसका कुछ तो कारण होगा। उन्होंने अगर कहीं विकास किया हो, मैं तो बोलता हूँ उन्होंने अपने खुद के समुदाय के लोगों का विकास नहीं किया, उनके साथ में भी उन्होंने धोखेबाजी की है। तब जाकर आज संत प्रतापपुरी जी के साथ में हजारों अल्पसंख्यक हमारे साथ में खड़े हैं। क्या भैया मानते हैं तुष्टिकरण बहुत हुआ है? अब क्या नाम सही है? बात है। मेरा नाम भागीरथ माड़ी। हाँ, तो क्या देखता है मतलब गहलोत जी का 5 साल पाँच- क्या दिखा तुष्टिकरण में आपको? 5 साल जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं ना, ये आने वाले भविष्य में बहुत ही घातक साबित होंगे। घातक साबित होगा। बिल्कुल। वो कह रहे हैं जनता का पैसा सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बात सही है, जनता को दे रहे हैं। एक भिचिर बनी हुई है जो जमींदार किसानों को कहता है कि आपको खेती करने की जरूरत नहीं है और एक महीने की एक अनाज की बोरी ले जाओ, 2 ले जाओ। तो उसके पीछे एक चाल थी। तो उन्होंने मन में सोचा कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे ना ये बोरियाँ, तो किसान खेती करना भूल जाएंगे या करेंगे नहीं, आलसी हो जाएंगे। रुकिए आप। तो फिर क्या है कि ये खेती नहीं करेंगे 1 साल, तो अपनी जमीनें बेच देंगे, हम खरीद लेंगे और कंपनी वालों को देंगे। ये फ्री की रेवड़ियाँ किसानों के साथ धोखा है। अमरीश पुरी वाली मूवी है, उसमें बोलते हैं कि इनको फ्री के खाने की आदत हाँ, फ्री की खाने की आदत लगने दो, फिर ये अपनी जमीनें बेच देंगे, फिर हम खरीदेंगे और कंपनी को बेच देंगे और किसानों को फिर बाद में रोने दो। ये फ्री की किसानों के लिए वाले समय में घातक साबित है। सरकार जवान और किसान मेरे साथ नो, गरीब की है। मैं कोई लीडर या नेता नहीं हूँ। जो वास्तविक बात चल रही है उसके बारे में मैंने कह दिया, बाकी इन लोगों से पूछो। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और इनके एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। पहले वो भैया आए थे, गठबंधन की बात कर रहे थे। सत्ता के लोभी मोदी जी है, पहले कश्मीर में उन्होंने गठबंधन करके बनाया। बीजेपी ने नहीं किया गठबंधन, आपको तो पता होगा ना, करके बनाया ना। तो वो गठबंधन क्यों किया? जब ये हमारे गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस के गठबंधन की बात करते हैं, तो इन्होंने पहले गठबंधन किया कि नहीं किया? कश्मीर में किया ना। बिल्कुल सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। सेकंड बात बहन बेटियों की, तो गहलोत जी ने कानून बनाया है कि अगर कोई आदमी प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बहन बेटी जाकर के मुकदमा दर्ज कराती है तो उस लड़के की भी नहीं सुनी जाएगी। मनचलों को अंदर डालने का कानून बनाया, आपको पता होना चाहिए। कब बना? कब? अभी बना, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे ही बढ़े, जिस तरीके से बढ़े, 5 सालों का मैं कहता हूँ, 3 साल तो सर कोरोना में चले गए। 3 साल आप भी पूरी जनता को जीवन की लगी थी, जब एक एक घर के आगे किट बांट रहे थे हम, जब ये बीजेपी वाले कहीं नहीं थे, जब किट बंट रहे थे, जब गरीब जनता मर रही थी। आज और दिया मोदी जी ने क्या दिया उसका बताता हूँ। मोदी जी ने दिया 400 रुपए में जो सिलेंडर दे रहे थे, जब वही स्मृति ईरानी रोडों पे बैठ गई थी सिलेंडर को लेके और बिल्कुल महिलाएं साथ में लेकर के ढोंग किया था। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? क्योंकि उसको सत्ता मिल गई। अब उनको जरूरत नहीं गरीब जनता की। 1200 रुपए में सिलेंडर खरीद रही गरीब जनता। फिर भी सुनो, बीपीएल और उनके लिए अशोक जी ने बीपीएल के लिए उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने बंद कर दी, उसके बाद भी अशोक योजना कहाँ बंद हुई है? बंद हुई साहब। 500 रुपए में सिलेंडर यहाँ राजस्थान में मिल रहा है, बाकी कौन दे? जुलाई योजना बंद हुई है। कौन दे रहा है साहब? 600 रुपए में मिल रहा है सिलेंडर। 500 में दे रहे हैं राजस्थान सर। पहले तो ये बताओ राजस्थान में उज्ज्वला योजना चालू है कि नहीं है? आप ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतनी जानकारी दे रहे हैं, राजस्थान में लागू करवाई अशोक गहलोत ने? वो कह रहे हैं गहलोत जी बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ा दी है, कोई शिकायत की जरूरत नहीं है। भैया इनके हृदय के ऊपर ये हाथ रख के बताए कि राजस्थान में क्या बहन बेटी सुरक्षित है? इस गांधी चौक पे आप नजर मारना और यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर जाना, एक बहन बेटी रात को 9 बजे के बाद आपको दिख जाए तो मैं मानूंगा कि इस पोखरण क्षेत्र में भी सुरक्षित है। क्या बात करते हो आप? राजस्थान की आज हालत खराब करके रख दी है इस अशोक गहलोत ने। बहन बेटियों आज से 2 महीने पहले एक नाबालिग बच्ची को रौंदा जाता है, दरिंदगी की जाती है 3 व्यक्तियों द्वारा। उसके बाद उसके ऊपर कुल्हाड़ी से मारकर उसको मारा जाता है। उससे भी अगर वो बच्ची बच जाती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। यानी कि अशोक गहलोत की सरकार ने क्या किया? ये आचार संहिता से पहले का केस है। इनसे पूछिए क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या एक भी मुजरिम को अंदर डाला उन्होंने? आप बात करते हो हमने ये कर दिया। हर दिन प्रतिदिन महिला और बहन के ऊपर अत्याचार होता है। अभी इन्होंने कहा कि गैस की टंकी हमने सस्ती कर दी, हमने मकानों के पट्टे बांट दिए।
आप यहाँ नगर पालिका का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, आपको बताता हूँ। चेयरमैन मनीष जी पुरोहित हमारे यहाँ से अध्यक्ष हैं, पर उनके 2 साल 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 15 ईओ अधिकारी जिनके साइन होते हैं विकास के ऊपर, 15 से ज़्यादा अधिशासी अधिकारियों को बदला गया। क्यों? अगर मनीष जी ने यहाँ काम करवा दिया तो इनका विकास हो गया और हमें वोट नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं गहलोत जितना कर चुके हैं कि इस बार सीएम पीएम भी राहुल गांधी की नहीं। मैं बात आपको कह रहा पीएम हूं, कौन लग रहा है? कांग्रेस पीएम का चेहरा और सीएम का चेहरा पहले कभी घोषित नहीं करती। गहलोत जी की इच्छा अभी भी है, घोषित गहलोत जी चाह रहे हैं कि मेरी राहुल बात, गांधी पीएम बने, आप चाहते हैं? पूरी जनता कुछ भी चाह रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। जितने आदमी जीत करके आएंगे गठबंधन जीतेगा इस बार, गठबंधन बिल्कुल जीतेगा। गठबंधन नहीं है ये बिल्कुल जितने भी थे ना, जितने जनों को प्रताड़ित किया है उनकी मंशा है। ये गठबंधन नहीं है, इंडिया है और इंडिया जीतेगा। हाँ सर बताइए, आप क्या कह रहे थे? राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयत्न ही किया है। जब तक जनता के हितों की जो सरकार ध्यान नहीं रख सकती, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। क्योंकि जिंदगी भर मूलभूत सुविधाएं, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, ये 3 सुविधाएं चाहिए। तीनों में ये कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। एक एक करके इनकी भी सुनने दीजिए, एक एक करके। कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल जाता है तो उसको क्या चाहिए? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है ना तो फ्री इलाज होता है। गरीब को अच्छा क्या सीएम चाहिए? गहलोत जी को बना रहे हो, पीएम किसको बना रहे मैं तो अशोक गहलोत के साथ पीएम गरीबों का मसीहा। हो? पीएम भी किसको बनाएंगे? पीएम तो हमारा मोदी है। अरे हम मोदी स्टेट लेवल में मोदी के साथ है, लेकिन गरीबों के मसीहा, गरीबों का मसीहा अशोक गहलोत राज्य में चाहते हैं, मैं पीएम राहुल गांधी को नहीं चाहते। गरीबों का मसीहा अशोक गहलोत है। कौन सा डायलॉग है? अरे एक मिनट, वो कौन सा डायलॉग है? जज्बात पलट दिया, हालात पलट दिए, सब पलट दिए आप तो 2 मिनट में सब तो क्या, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हमें तो अशोक गहलोत ही चाहिए। पीएम मोदी से हाँ, पीएम मोदी क्यों चाहिए पीएम? बढ़िया है पीएम मोदी। पूरा कांग्रेस तो कहता है एकदम बेकार है मोदी जी, बर्बाद। तो राजस्थान की बात नहीं नहीं, दोनों देखिए, राजस्थान सुनिए। अरे एक सेकंड, राजस्थान को कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लिटमस पेपर है ये, इसका ही टेस्ट लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाएगा। उनका कहना है यहाँ सीएम हो हमारा PM। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। मगर मोदी समझ आता है। हाँ, मोदी समझ आता है, सबको समझ आता है। क्या समझ आता है? देश के लिए अच्छा है मोदी। राहुल गांधी अच्छे नहीं हो सकते? वो भी अच्छा है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं पीएम बना रहे? तो हमारे को मोदी पसंद है। लेकिन हम मेले में मेरा यह भाई अभी खोया हुआ है, इसको जल्द ही हम लेकर आएंगे और आपको राजस्थान में भी भाजपा की बात बुलवाएंगे। ये बात है, ये कुंभ के मेले में अभी खोया हुआ है। उनका अपना मत है, गहलोत जी को चाहते हैं। मैंने मना थोड़ी किया है, इनकी बात पूरी सुनी, पर इनका हृदय मोदी जी के लिए क्या बोलता है और मोदी जी राजस्थान के लिए क्या बोलते हैं, तो उनकी बात ये मानेगा कि नहीं मानेगा।